भारत में हो रहा है G20 सम्मेलन। G20 सम्मेलन के पहले ही दिन आप देखेंगे दिल्ली डिक्लेरेशन पर, दिल्ली जो डिक्लेरेशन है, दिल्ली जो घोषणा है, उस पे सर्वसम्मति बन जाना, ये सबसे बड़ी ज़बरदस्त बात हो गई। ये जो दिल्ली डिक्लेरेशन है, ये 37 पेज में है और इसमें कुल 83 पैराग्राफ हैं। इसके जो टॉपिक हैं, उनके कुछ जो पहलू हैं, उनकी मैं चर्चा कर देता हूँ। सबसे पहले प्रियम्बल है। प्रियम्बल में लिखा है फॉर द प्लेनेट पीपल पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। फिर इसका ए सेक्शन में है अ स्ट्रॉन्ग सस्टेनेबल बैलेंस्ड एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, यानी पूरे जो G20 के जो देश हैं उनमें एक मजबूत सतत विकास होगा, सतत संतुलित विकास होगा, समावेशी वृद्धि एवं विकास की बात की गई है। इसके बाद बी में कहा जा रहा है SDGs, यानी आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो होते हैं ये इसमें शामिल है। इसमें ढेर सारे तथ्य हैं, 17 लगभग विभाग होते हैं कि गरीबी दूर करना है, भुखमरी दूर करना है, सबको शिक्षा पहुंचाना है। इस सब बड़े बड़े जो उद्देश्य हैं उसके हिसाब से ये पूरा देश, देखिए होता क्या है, यूनाइटेड नेशन के जो चार्टर हैं, जो उसके उद्देश्य हैं, उसी हिसाब से पूरा, चूँकि यूनाइटेड नेशन विश्व की संसद है और चूँकि विश्व की जो संसद है तो जो वो फैसला करती है तो वही चीज़ भारत से लेकर जितने भी 193 सदस्य हैं वो सब उनको पालन करते हैं। तो SDGs उन्होंने लागू किया है, पूरे विश्व से गरीबी, भुखमरी, अशिक्षा, ये सब चीज़ों को स्वच्छ पेयजल मिले, ऐसे ऐसे चीज़ें उसमें शामिल हैं। इसके बाद अगला इम्पॉर्टेंट है ग्रीन सस्टेनेबल पैक्ट्स फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर, यानी कि आपको हरित सतत भविष्य के लिए सतत विकास होगा, ग्रीन टेक्नोलॉजी, ये सब तमाम चीज़ें हैं, पर्यावरण और इन्वायरमेंट से संबंधित चीज़ें हैं। इसके बाद डी में है मल्टीलेटरल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर 21st सेंचुरी, यानी कहीं ना कहीं जो बहुपक्षीय इंफ्रास्ट्रक्चर या इंस्टीट्यूशन है, तो बहुपक्षीय संस्थान होना चाहिए 21वीं शताब्दी में हमारे भविष्य को आगे बढ़ाने के लिए। ये कहीं ना कहीं बहुध्रुवीय विश्व की बात किया जा रहा है। इसके बाद ई में है टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन एंड डिजिटल पब्लिक इंफॉर्मेशन, यानी टेक्नोलॉजी जो तकनीक है उसका आपको ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद एफ में है आपको इंटरनेशनल टैक्सेशन, अंतर्राष्ट्रीय जो टैक्स वैक्स ये सब आयात कर निर्यात कर लगता है उससे संबंधित है। फिर जी में है जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावरिंग वुमेन एंड गर्ल्स, यानी कि जो लैंगिक समानता है उसको सबको, मतलब लैंगिक समानता पहुंचाना है, महिला हो लड़की हो सब समाज में बराबर है, महिला सशक्तिकरण करना है। फिर एच में है फाइनेंशियल सेक्टर इश्यूज़, यानी वित्तीय जो लफड़े झगड़े होते हैं इंटरनेशनल, वो सारी चीज़ों को दूर करना है। जैसे कि मान लीजिए भारत क्या है, UPI लागू करना चाहता है पूरे विश्व में और ज़रूरी भी है, रूस को पेमेंट करने में दिक्कत हो रही है, तो ये सारी समस्याओं को सॉल्व किया जाएगा। इसके बाद आई है काउंटरिंग टेररिज्म एंड मनी लॉन्ड्रिंग, जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है, जो आतंकवाद है, उस पर रोक लगाया जाए। इसके बाद जे में लिखा हुआ है क्रिएटिंग अ मोर इंक्लूसिव वर्ल्ड, यानी कि विश्व को और ज़्यादा समावेशी विश्व बनाना, और कहीं ना कहीं यूनाइटेड नेशन के चार्टर के नियम के अनुसार G20 के सभी सदस्य देश उसको फॉलो करेंगे। इसके बाद बायोफ्यूल अलायंस भी बनाया गया है। इसके अलावा सभी देश क्रिप्टो करेंसी नीति पे चर्चा भी करेंगे और कर्ज के लिए बेहतरीन व्यवस्था होगी, क्योंकि यहाँ पे अधिकांश विकासशील देश हैं, तो भारत को भी कर्ज चाहिए, अफ्रीकन यूनियन को भी चाहिए, सबको चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर या देश के विकास के लिए। तो कर्ज जल्दी से जल्दी मिल जाए, दीर्घकालीन मिल जाए, लघुकालीन मिल जाए, जैसी ज़रूरत है वैसे मिल जाए। ये चीज़ आतंकवाद की 9 बार चर्चा की गई है, ठीक है, क्योंकि यह वैश्विक समस्या है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी जी ने कहा है कि भरोसे के संकट को दूर करना ये सबसे बड़ी प्राथमिकता है। देखिए दुनिया में भरोसा होगा तभी विकास होगा। एक तो यूक्रेन युद्ध ने अविश्वास की माहौल इंटरनेशनल लेवल पे पैदा किया है, इधर चीन है, ये इस पर तो विश्वास किया नहीं जा सकता है। तो भरोसे के संकट को दूर करना ये ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू।